हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कॉमर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी को पॉलिटिकल साइंस का पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि आपके किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बच्चों, तो ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस के लेवल रहेंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से क्या चीज़ें कैप्चर करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है बच्चों, कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि एक मिनट। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे यहाँ फर्स्ट जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड इन, मतलब पहला जनरल इलेक्शन जो था वो कब हेल्ड हुआ था। 1949 से 50 के बीच में, 1950 से 51 के बीच में, 1951 से 52 के बीच में, या 1956 से 57 के बीच में। तो हमारे यहाँ पहला जो इलेक्शन हुआ था बच्चों वो 1951 से 52 के बीच में किया गया था, क्योंकि 1950 तक हमारे यहाँ पॉपुलेशन की टोटल डेंसिटी बताई गई थी, एजुकेटेड पर्सन के बारे में बताया गया था, इलेक्शन कैसे हेल्ड होंगे, मतलब ये सारी चीजें क्या हो रही थी तो डिस्कस की जा रही थी। 1951 से 52 के बीच में हमारे क्या पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन इंडिया द सिटीजन हैव बीन गिवन द राइट टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब हमारे यहाँ जो इंडिया के सिटीजन हैं उन्हें किस बेसिस पे उन्हें राइट टू वोट का पावर दिया गया, एज पे, एजुकेशन पे, प्रॉपर्टी या क्वालिफिकेशन पे, या ड्यूरेशन ऑफ स्टेट इन द कंट्री। तो हमारे यहाँ जो सिटीजन ऑफ इंडिया थे उनको किस बेसिस पे राइट टू वोट का हक मिला, राइट टू वोट का बेसिस मिला। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज द इंडियन सिटीजन्स हैव give their vote at the age of 18. India has monolithic party system, bi-party system, multi-party system या none of this। तो इंडिया में कैसी पार्टी सिस्टम चलती है? इंडिया में एक पार्टी है, इंडिया में दो पार्टी है, या इंडिया में बहुत सारी पार्टियां काम करती हैं? तो इंडिया हैज मल्टी पार्टी सिस्टम who accord the recognition of the various political party as the national or regional parties, मतलब who accords the recognition to the various political party as a national or regional party, मतलब कौन करता है? प्रेसिडेंट की मतलब बताता है कि ये पार्टी नेशनल पार्टी है, ये पार्टी रीजनल पार्टी है। तो ये कौन बताता है? इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट इन द कंसल्ट विद द इलेक्शन कमीशन। तो ये कौन बताता है? तो ये जो है वो कि ये रीजनल पार्टी है या फिर ये सेंट्रल पार्टी है, दैट इज गिवन बाय द चार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन एनी स्टेट्स वाज फॉर्म्ड इन, मतलब पहला नॉन कांग्रेस पार्टी कौन सा इंडिया में फॉर्म हुआ था, कब? मतलब लगातार जो हमारे यहाँ 1947 से जो कांग्रेस की सरकार बन रही थी वो 57 तक बनी, लेकिन कौन मतलब कब तक हमारे यहाँ कंटिन्यू कांग्रेस की सरकार बनी? उसके बाद नॉन पार्टी का सिस्टम कब आया? 1957 में, 1961 में, 1967 में, या 1952 में? तो हमारे यहाँ के अदर स्टेट का कब आया बच्चों? तो वो हमारे यहाँ 1957 में हमारे यहाँ केरला में दूसरी पार्टी का क्या बना? तो दूसरी पार्टी का पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी का कोई एक मेंबर जो था वो वहां का प्राइम मिनिस्टर, सॉरी स्टेट चीफ मिनिस्टर बना। पंचायती राज is a administrative structure, a financial structure, a physical structure या a combination of all। तो पंचायती राज is a combination of all। Which was the first state where the पंचायती राज was introduced, मतलब कौन ऐसा पहला स्टेट है जहां पे हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था? गुजरात, राजस्थान, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो सबसे पहला जो पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला जो स्टेट था दैट इज इन आवर राजस्थान।
द पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री, मतलब हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम को कंट्री में कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1952, 1957, 1959 या फिर 1961? तो हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम को पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द पंचायती राज इंस्टीट्यूट डिपेंड फॉर फंड मेनली ऑन, मतलब हमारे के यहाँ के जो पंचायती राज सिस्टम है वो अपने फंडिंग के लिए किस चीज पे डिपेंड होते हैं, मतलब वो अपना फंडिंग कहाँ से उनकी फंडिंग आती है? लोकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गवर्नमेंट फाइनेंस या ग्रांट इन एड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम को चलाने के लिए जो टैक्सेस आती हैं बच्चों वो हमारे यहाँ लोकल टैक्स से कलेक्ट की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नॉट इंट्रोड्यूस इन पंचायती राज सो फार, मतलब किस स्टेट में हमारे के यहाँ जो पंचायती राज सिस्टम था वो बहुत लंबा वर्क नहीं कर पाया? केरला, असम, वेस्ट बंगाल या नागालैंड? तो हमारे के यहाँ जो पंचायती राज सिस्टम था वो नागालैंड में क्या नहीं हो पाया? तो नागालैंड में वर्क ऑन अच्छे से नहीं हो पाया था। द अशोक मेहता कमिटी रिकमेंडेशन फॉर, मतलब हमारे के यहाँ जो था अशोक मेहता कमिटी क्यों बनाई गई, किस बेसिस पे बनाई गई? पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ अ 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम के लिए बनाया गया। दूसरा, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, इसके लिए बनाया गया। या थर्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ 3 टायर सिस्टम बाय अ 2 टायर सिस्टम। तो हमारे यहाँ जो था अशोक मेहता की जो कमेटी थी बच्चों वो इसी के लिए बनाई गई थी, 3 टायर सिस्टम से 2 टायर सिस्टम पे क्या करना था? इंडिया को लाना था। पंचायत वेर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय, मतलब पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस कब दिया गया, किस अमेंडमेंट के बाद दिया गया? 72 अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट, 74 या 75? तो हमारे यहाँ पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73 अमेंडमेंट के तहत दिया गया था। हाउ मेनी शेड्यूल्स वेयर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे यहाँ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स ऐड हैं? 4, 8, 9 या 12? तो ये क्वेश्चन अगर जो नहीं बताएगा वो थप्पड़ खाने लायक है। तो हमारे यहाँ जो शेड्यूल्स हैं वो कितने नंबर में है? तो वो हमारे यहाँ 8 इन नंबर्स है। द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट ऑफ रिलीजन फाउंड इन इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन या लिस्ट ऑफ 22 रीजनल लैंग्वेज या नन ऑफ दिस? तो हमारे यहाँ जो 8 शेड्यूल्स हैं उसमें क्या है बेसिकली? तो 8 शेड्यूल में हमारे यहाँ जो बेसिकली है 8 शेड्यूल में, ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इतना नहीं, सिर्फ 8 शेड्यूल में क्या है? तो उसमें हम लोग 22 जो हमारी लैंग्वेजेस है उसके रीजनल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं। Which amendment of constitution provide the constitutional status of municipalities, मतलब किस अमेंडमेंट के तहत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या दिया है? तो म्यूनिसिपैलिटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे माना है। 52, 56, 74 या 76? तो दैट इज अंडर द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ 74 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या प्लानिंग मिनिस्टर? तो हमारे यहाँ चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मिनिस्टर कौन है बच्चों? तो ये हमारे यहाँ कौन होते हैं? तो चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल दैट इज आवर प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज, मतलब हमारे यहाँ जो पहली प्लानिंग कमीशन हुई थी उसके पहले चेयरमैन कौन बने? जवाहरलाल नेहरू, गुलगरिया नांडा या केसी नेगी या श्रीमन नारायण? तो पहले चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के जो थे वो कौन बने? तो वो हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू बने, बिकॉज
Prime Minister can also see the Planning Commission. Planning Commission was set up in the Planning Commission का सेटअप कब किया गया था? मार्च 1950, मार्च 1951, अप्रैल 1952 या अप्रैल 1953? तो कब किया गया था बच्चों? तो ये हमारे यहाँ किया गया था मार्च 1951 में. The Planning Commission of India is a constitutional body, a independent and autonomous body या statutory body या non-statutory body. तो the Planning Commission of India, that is our statutory body. The term of fourth stage refers to, तो हमारे यहाँ जो फोर्थ स्टेज का वर्ड किसे रेफर किया गया है? बैकवर्ड क्लासेस को, पार्लियामेंट को, जुडिशरी को या प्रेस को. तो हमारे यहाँ फोर्थ जो स्टेट है वो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को, सॉरी, प्रेस को बताया गया है. किसे बताया गया है? तो वो प्रेस को बताया गया है. Which of the following has not been provided in our constitution? इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन या प्लानिंग कमीशन? तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में प्लानिंग कमीशन का कोई जिक्र नहीं है. ये हमारे यहाँ डेवलपमेंट के लिए हमारे मिनिस्टर्स के सुझाव पे लाया गया एक कमीशन है. Which of the following office has not been provided to our constitution? मतलब कौन ऐसा ऑफिस है जो कि हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं किया गया है? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? तो ये कौन है बच्चों? तो ये हमारे यहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई भी ऑफिस या कोई भी टेन्योर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? Which of the following union territory has a high court of its own? मतलब कौन ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिनका अपना हाई कोर्ट है? छत्तीसगढ़, पौंडीचेरी, दिल्ली या ऑल ऑफ दिस? तो हमारे यहाँ ये जो तीनों ऑप्शंस है इसमें सारे स्टेट यूनियन टेरिटरी में क्या है बच्चों? तो ये सारे यूनियन टेरिटरी में हमें हाई कोर्ट देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is presided over by a non-member? मतलब किसे हम लोग प्रिसाइड करते हैं नॉन मेंबर के तौर पे? किसे करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो हमें नॉन मेंबर के तौर पे हमें किसे प्रिसाइड करते हैं? तो वो हम राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं. Which of the following body can be abolished by not dissolving by? मतलब कौन ऐसा बॉडी है जिसको हम लोग कभी डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं? राज्यसभा, म्यूनिसिपल पॉलिटीज, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या नन ऑफ दिस? तो इसमें आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो आपका राइट आंसर है. Which of the following is the main source of income for the municipal committee? ऑक्ट्री ड्यूटी, इनकम टैक्स, एसएससीएस फॉर द सेंट्रल या एक्साइज ड्यूटी? तो मेन सोर्स हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या है? तो मेन जो सोर्सेस है इनकम का वो आपकी ऑक्टरी ड्यूटी है. इसी से इस म्यूनिसिपैलिटी के ऑपरेशन को फंडिंग मिलता है, मतलब इनकम होता है. द पावर टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट इन इंडिया रेस्ट विथ? मतलब हमारे यहाँ किसके पास पावर है कि वो न्यू स्टेट को इंडिया में ज्वाइन कर सकता है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, द यूनियन एंड होम मिनिस्टर या बोथ ए एंड बी ज्वाइंटली? तो किसको पावर है बच्चों? जल्दी बताइए. तो इसमें हमारे यहाँ ये पावर सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के पास है कि वो किसी भी न्यू स्टेट को अपने अंडर कर सकता है. The Constitution of India does not contain the
एनी प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट, मतलब हमारे के यहाँ किसके खिलाफ हम लोग इम्पीचमेंट या एनी प्रोविजन नहीं लगा सकते हैं? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर? तो गवर्नर के अगेंस्ट में हम लोग इम्पीचमेंट नहीं लगा सकते हैं। The salary of which of the following is imputed for the income tax? President, the Chief Justice of India, the Election Commission, या none of this? The salary of the following which is expended for the income tax, तो that is our president. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया यूनियन हैज टू कैपिटल्स? मतलब कौन ऐसा एक स्टेट है इंडिया का जिसका दो कैपिटल है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, बोथ ए एंड बी। तो कौन ऐसे दो स्टेट हैं जिनका दो कैपिटल है? तो वो आपका कौन रहा? जम्मू कश्मीर। एक कश्मीर भी है और एक श्रीनगर भी है। The political party is officially accorded the status of the opposition party in Lok Sabha only if it resecure at least 10% of seat, 15% of seat, 5% of seat या 4% of seat. So that is our 10% of seat. The Lok Sabha is the superior to the Raj Sabha because हमारे के यहाँ लोक सभा राज्यसभा से सुपीरियर क्यों है? It is a directly elected by houses, या the council of minister is accountable to Lok Sabha, या it control the budget, या all of this reason. तो हमारे के यहाँ लोक सभा जो है राज्यसभा से सुपीरियर इसीलिए क्योंकि ये सारी कंडीशन हमारे के यहाँ लोक सभा में क्या करती है? काम करती है। मतलब ये डायरेक्टली पीपल के द्वारा चूज होती है। दूसरा, इसमें मेंबर्स ज्यादा होते हैं। तीसरा, ये हमारे यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल मतलब बजट मनी बिल को ये पास करता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ राज्यसभा। Who among the following was elected by the president in the Constitution Assembly? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या मौलाना आजाद? तो जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था बच्चों उस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? तो उस समय भी हमारे जो प्रेसिडेंट थे बच्चों वो हमारे राजेंद्र प्रसाद ही थे। The preamble of a constitution is, मतलब हमारा जो preamble है वो क्या है? A part of constitution, not a part of constitution, या merely a introduction to the Indian constitution, या an epilogue to the Indian constitution? तो preamble is also a part of our constitution. तो preamble को हम लोग क्या बोल सकते हैं? Preamble is also a part of our constitution. What type of citizenship of Indian provides? मतलब हमारे क्या है इंडिया को कैसा सिटीजनशिप इंडिया के पीपल को सिटीजनशिप मिलता है? ड्यूअल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ दिस? तो मैंने आपको सिटीजनशिप आर्टिकल्स में 5 to 11 में पढ़ाया था कि किसी भी सिटीजन के पास क्या नहीं होनी चाहिए? तो दो देशों की सिटीजनशिप नागरिकता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, सरकरिया कमीशन वाज अपॉइंटेड टू, जो हमारे यहाँ सरकरिया कमीशन था उसका अपॉइंटमेंट क्यों हुआ था? रिव्यू द सेंट्रल स्टेट रिलेशन, या इंक्वायर इनटू द कम्युनल डिस्टर्बेंस इन दिल्ली ऑन 1984, या सॉल्व बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, या सजेस्टेड द सॉल्यूशन फॉर पंजाब प्रॉब्लम्स? तो हमारे यहाँ जो सरकरिया कमीशन था बच्चों उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो रिव्यू फॉर द सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए किया गया था। द एंटी डिफेक्शन बिल केम इनटू फोर्स बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? जो हमारे यहाँ जो एंटी डिफेक्शन बिल था वो किस के फोर्स के अक्रॉस आया है? तो ये हमारे यहाँ जो अमेंडमेंट हुआ था बच्चों वो 52 अमेंडमेंट के तहत हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपकी डिफ्लेक्शन बिल को लाया गया था। द रेसिड्यूसरी पावर लाई बिटवीन, जो हमारे यहाँ जो रेसिड्यूसरी पावर है वो किस टाइमिंग में लाई करती है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ ऑफ देम, या नॉन स्पेसिफाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो रेसिड्यूसरी पावर है बच्चों वो हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट के तौर पे वर्क करती है। द गवर्नमेंट डज नॉट अपॉइंट, मतलब जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है वो क्या अपॉइंटमेंट नहीं करती है? जज ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेटिव, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट? तो जो हमारे के यहाँ के गवर्नर हैं वो हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, मतलब हाई कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब हमारे यहाँ ज्वाइंट सिटिंग के पार्लियामेंट के ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो हमारे यहाँ ज्वाइंट सिटिंग का जो पार्लियामेंट का जो प्रिसाइड करता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है, स्पीकर ऑफ राज्यसभा नहीं करता है। मतलब जब ज्वाइंट सिटिंग बैठती है तो हमारे यहाँ उस समय उसको संबोधित कौन करता है उस ज्वाइंट सिटिंग को, तो वो दैट इज आवर स्पीकर ऑफ आवर लोकसभा। During the national emergency, the fundamental rights suspended can be suspended if Supreme Court decided cease to exist या remain unaffected। तो जब हमारे क्या इमरजेंसी लगता है तो एक्सेप्ट द आर्टिकल 21 को छोड़ के हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है, तो खत्म कर दिया जाता है। The Vice President of Indian Union is elected by member of Rajya Sabha, member of Lok Sabha, member of both the houses या none of above। तो हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट को कैसे चूज किया जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों वोटिंग करते हैं। Which of the following subject is not included in the concurrent union list? Defense, foreign affair, law and order या none of these। तो इसका जो लॉ एंड ऑर्डर है बच्चों वो हमारे क्या यूनियन लिस्ट में नहीं आकर वो स्टेट लिस्ट में आता है। एजुकेशन इज मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट या नन ऑफ दिस। तो एजुकेशन हमारे यहाँ किस में आता है बच्चों, तो एजुकेशन जो है वो स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के बीच में आता है। तो दैट इज सॉरी एजुकेशन जो है वो हमारे यहाँ स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल या ऑल ऑफ दिस। तो हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको ओथ हमारे ये तीनों करवा सकते हैं, मतलब ऑडिटर जनरल भी करा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन भी करा सकते हैं और अटॉर्नी जनरल भी करा सकते हैं। Proclamation of emergency under the Article 352 should be approved by the Parliament within 2 months, 6 months, 6 week, 1 month या 6 month। तो हम लोगों को इमरजेंसी का जो आर्टिकल है वो पार्लियामेंट में मतलब एट रैंडम तो हमारे प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, लेकिन विद इन 6 मंथ के अंदर में हमें अगर जो इमरजेंसी है उसको पार्लियामेंट से पास कराना होगा, और अगर दोबारा लगाना तो फिर से उसको पास कराना होगा। अगर नहीं पास कराएं तो ये हमारे यहाँ कितने दिनों तक हम पास नहीं करा सकते, तो लास्ट से लास्ट 6 मंथ तक पास नहीं करा सकते, नहीं तो फिर उसके बाद हमें पास कराना ही होगा। अगर नहीं पास कराते हैं तो फिर ये इमरजेंसी खत्म हो जाती है। Who is chief executive head of the state in India? मतलब हमारे यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया के कौन होते हैं बच्चों, तो ये कौन होते हैं, तो दैट इज आवर प्रेसिडेंट। Where impeachment procedure against the president can be intimated in Lok Sabha at joint sitting of both houses specially called for the purpose in either houses of parliament या सुप्रीम कोर्ट। तो किस इम्पीचमेंट के प्रोसीड के अनुसार प्रेसिडेंट हमारे के यहाँ इम्पीचमेंट को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, मतलब किस राइट टू फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग हम लोग ह्यूमन की तस्करी नहीं कर सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम या नन ऑफ दिस। तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के तहत हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। The maximum strength of Lok Sabha and Raj Sabha is representative respectively, मतलब हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होगा, 525 से 250, 552, 250, 535, 225 या 500, 250। तो कितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है बच्चों, तो जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 से 250 हो सकता है। आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, कॉमन सिविल कोड या राइट टू वर्क या विलेज पंचायत। तो आर्टिकल 44 में आप लोगों ने देखा था कॉमन सिविल कोड, जो कि आपके कहाँ में लगा हुआ है, तो वो आपका गोवा में हम लोग देखे थे कि लगा रहता है। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ इमरजेंसी, स्पेशल प्रोविंसेस ऑफ जम्मू कश्मीर, डिस्टर्बेंस ऑफ लिस्ट या नन ऑफ दिस। तो आर्टिकल 370 इज a mini constitution for our Jammu Kashmir, तो ये that article is specific for our Jammu Kashmir. The president of India is elected by the electoral college
हाउ मेनी मेंबर्स आर द अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में हमारे क्या प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो दैट इज इन द नंबर ऑफ 12. द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट कैन बी क्रिएटेड और एब्लिश बाई, तो लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट कॉन्क्योर्ड, मतलब हमारे क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग करना या फिर से बनाना ये किसके हाथ में है, तो लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट काउंसिल के हाथ में है. क्लियर है बच्चों, तो ये आपका पूरा क्या रहा बच्चों, तो ये आपका पूरा रहा है एक और 50 क्वेश्चंस का सीरीज जो कि आपकी किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे कॉमर्स के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए. हैव अ गुड डे बच्चों, सी यू टुमारो.